Okay students, let's come back to the solution of this particular three questions. These are very much important and also was asked in, you can see here 9th जनवरी 2020 में पूछा गया शिफ्ट 2 में। ये जो प्रॉब्लम छोटा सा है 4 मार्क के लिए पूछा गया था। सो वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूले, वही हमको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस करते हैं बच्चे, तो उनके हम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे यहाँ पर। तो व्हाट आस्क इन द क्वेश्चन, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी आर गिवन हियर, P implies negation Q। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रापोजिटिव कर देते हैं उसका और आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, P implies negation Q, P implies negation Q का सबसे पहले इनवर्स लिखूंगा। ठीक है, P implies negation Q का इनवर्स, जैसे कि हमको पता है P implies Q का इनवर्स होता है बच्चों, दैट इज निगेशन P implies निगेशन Q होता है। तो वैसे ही P implies निगेशन Q का इनवर्स हो जाएगा निगेशन P implies निगेशन ऑफ निगेशन Q। इज इट क्लियर? फिर निगेशन P implies निगेशन निगेशन हो जाएगा कैंसल, तो बचा क्या, निगेशन P implies Q। तो ये क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट इनवर्स। हमने क्या किया, इनवर्स किया। अभी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हमारे पास P implies Q था और P implies Q का हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखते थे, निगेशन Q implies निगेशन P बच्चों। तो यहां पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम क्या लिखेंगे, दैट इज निगेशन Q implies निगेशन ऑफ निगेशन P। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा दैट इज निगेशन Q implies निगेशन ऑफ निगेशन P, वी विल गेट निगेशन Q implies P। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर C। लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें पूछा है द कॉन्वर्स ऑफ द कॉन्ट्रापोजिटिव P implies Q, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, उसका सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट, दैट इज द कॉन्ट्रापोजिटिव। तो P implies Q का कॉन्ट्रापोजिटिव में लिखना चाहूंगा, दैट इज निगेशन Q implies निगेशन P। दिस इज कॉन्ट्रापोजिटिव। अब इस स्टेटमेंट का मैं लिखूंगा कॉन्वर्स। सो कॉन्वर्स इज वेरी इजी, तो मैं यहां पर निगेशन P को पहले एंड निगेशन Q को बाद में, ये हो गया हमारा बच्चों कॉन्वर्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर कुछ स्टूडेंट को यहां पर भी प्रॉब्लम जाती है क्योंकि वो सबसे पहले कॉन्वर्स पे ही ध्यान देते हैं और जो कुछ स्टेटमेंट दिया है उसका कॉन्वर्स कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका आंसर गलत होता है बच्चों। तो कॉन्वर्स इन विच ऑप्शन इज गिवन हियर, दैट इज निगेशन P implies निगेशन Q, ऑप्शन नंबर A। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है सबको? तो प्लीज नोट डाउन इट। जिनका हुआ है वो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, विच वॉज आस्क्ड इन बच्चों, दैट इज 9th जनवरी 2020। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पर बोल रहे हैं कि ऑप्शन डी। ओके, तो चलो चेक करते हैं। अगेन जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनके लिए हम और एक बार इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या होंगे करके। ओके, सो सबको बाय ट्रूथ टेबल से ही सॉल्व करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएंगी बच्चों। ओके, तो चलो ये जो स्टेटमेंट दिया है P implies
P एंड निगेशन Q का सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं ट्रुथ टेबल। तो मुझे लगने वाला है दैट इज P, दैट इज Q, R नहीं है बच्चों यहाँ पर, सो आई कांट राइट हियर R। फिर हमको लगने वाला है निगेशन Q, ओके, P एंड निगेशन Q, और लास्ट में P implies P and negation Q. Here we will stop and write the values of column P, that is the T T F F, फिर लिखेंगे T F T F, negation Q है बच्चों यहाँ पर F T F T, P and negation Q फिर से and आया है और इसका यूज हमने बहुत बार किया है, अभी गलती नहीं होनी चाहिए। जहां पर 2 T एंड के टेबल में जहां पर 2 T वहां पर लिख दूंगा T, और बाकी जगह पर F F और यहां पर भी F। सो कोई यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। और लास्ट में देखो P implies this, सो ये P एंड निगेशन Q, तो 1 एंड 4th कॉलम में हम देखेंगे इम्प्लीकेशन, दैट इज द सीक्वेंस इज T implies F रहा, T implies F रहा, तभी जाकर मैं लिखूंगा F। तो मुझे कहाँ पर मिल रहा है T implies F, तो यू कैन क्लियरली सी हियर T यहाँ पर है, F यहाँ पर है, सीक्वेंस हमारा करेक्ट है, तो मैं ये लिख दूंगा F, एंड बाकी सीक्वेंस T T F F F F यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों में T। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ये वाला स्टेटमेंट हमको क्या बोला है, दैट इज फॉल्स, एंड इन द लास्ट कॉलम द फॉल्स इज इन दैट प्लेस, सो पैरेलल टू दिस P और Q के कॉलम में T एंड T, दीज आर आवर ट्रूथ वैल्यू एंड इज इन द ऑप्शन नंबर D। हो गए 4 मार्क्स यहाँ पर पक्के, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमको दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, सो नोट डाउन फास्ट। Let's come to the next problem, that is problem number 4. नोट डाउन करेंगे बच्चों। अगेन इम्पॉर्टेंट वन, लेट A, B, C and D be 4 non-empty sets. Okay, the contrapositive of स्टेटमेंट दिया है उन लोगों ने हमको, if A is a subset, this sign is called, all you know, subset. A is a subset of B and B is a subset of D. Okay, then A is a subset of C. Is option A is given to us if A is a subset of, A is not, is a subset of C, then of D. Okay, next option is जल्दी से आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है बच्चों। बाय मेथड बाय सेम प्रोसीजर जाओ जो हम लोगों ने पढ़ी है।
तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। And last option is given to us. A is not a subset of C, then okay, so this is the particular problem which is important one in JEE and MST-CET also. तो हमको ऐसा सॉल्व करना आना चाहिए। चलो सॉल्व करो जल्दी और आंसर बताओ मुझे। ओके, तो चलो, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग द ऑप्शन डी। चेक करते हैं कि ऑप्शन डी है कि नहीं। तो चलो, जिनको प्रॉब्लम जा रही है वो इधर ध्यान देंगे। What we are saying here, let A, B, C, D be 4 non-empty sets. The contrapositive of, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दोगे, contrapositive बोला है। This is the particular statement of conditional या फिर implication। तो यहाँ पर देखो, if के बाद ये जो वाला and के बीच लेफ्ट हैंड साइड का एक स्टेटमेंट, राइट हैंड साइड का एक स्टेटमेंट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट पी क्या है, पी वाला स्टेटमेंट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, क्यू वाला स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास, बी इज अ सबसेट ऑफ डी, एंड आर वाला है हमारे पास स्टेटमेंट, दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ सी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पी, क्यू एंड आर के स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या होगा करके। तो सिंबॉलिक फॉर्म चलो लिखते हैं, दिस पी एंड क्यू इज इन वन ब्रैकेट, पी एंड क्यू implies R. So this is particular symbolic form of this complicated sentence. ठीक है, this is sign is called subset and this sign is called not subset. A is not subset C. Okay, तो this is the particular symbolic form. तो इसका हमें क्या करना है बच्चों? कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। कॉन्सेंट्रेट हियर, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो जब हम P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव करते हैं तो इसको लिखते हैं निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। दिस इज अवर इजीली लर्न फॉर्मूला फॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो यहाँ पर P की वैल्यू इस पर्टिकुलर ब्रैकेट ने ली है और Q की वैल्यू इस R ने ली है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर अभी Q की जगह पर R पुट करता हूँ, दैट इज निगेशन R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। P की वैल्यू किसने ली है? दैट इज P एंड Q ने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कैसे लिखा? और फिर यहाँ पर निगेशन R इम्प्लाइज निगेशन P एंड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? और एंड रेस्ट इज निगेशन Q। सो दिस इज अवर सिंप्लीफाइड कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट फॉर दिस सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो अभी यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ हमको सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है। तो निगेशन R दिख रहा है ना आपको, निगेशन R। तो मेरा R वाला स्टेटमेंट कौन सा है रे? मेरा R वाला स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इफ निगेशन R वाला स्टेटमेंट है मेरा, A इज ए सबसेट ऑफ C। इसको मैं लिखूंगा A इज अ नॉट सबसेट ऑफ C। देन निगेशन P मेरा क्या है? दैट इज A इज ए सबसेट ऑफ B। मैं इसको लिखूंगा A इज अ नॉट सबसेट ऑफ B। फिर
साइन कौन सा है, और निगेशन क्यू मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ डी, इसको निगेशन में लिखेंगे बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ डी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जो बोल रहे थे ऑप्शन डी, एंड आवर आंसर इज केम टू ऑप्शन डी इटसेल्फ। क्लियर हो रहा है क्या? और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल लॉजिक, है कि नहीं? तो मैथमेटिकल लॉजिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो जल्दी से जल्दी नोट डाउन इट। Okay, so now I am giving to some important question which are asked in JEE 2019, 2018 and 2020, वो आपको सॉल्व करने हैं अभी के अभी। Okay students, तो क्वेश्चन इज फ्रॉम 8 जनवरी 2020, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है हमारे पास। तो लेट्स राइट इट। विच ऑफ द following statement is a tautology? Which of the following statement is tautology? And options are, note down properly, that is P and P implies Q. Option B is option C is and option D is okay. So this particular question was from 8 जनवरी। अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दी थी उस एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शंस हमको गिवन है, इट इज़ इन द कैपिटल वर्ड्स, इट्स नॉट इन स्मॉल वर्ड। तो हम जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे वो कैपिटल वर्ड में ही बनाएंगे बच्चों, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी? तो चलो चेक करते हैं। ए वाला लेकर ऑप्शन ए वाला लेकर हम चेक करते हैं, तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो चलो जिनको भी ट्रूथ टेबल बनाने में प्रॉब्लम जा रही हो थोड़ी थोड़ी सी, तो वो अभी क्लियर कर लो बच्चों। दैट इज अ पी, ओके। फिर हमको चाहिए क्यू, फिर दैट इज पी इम्प्लाइज क्यू, ओके। फिर पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, एंड लास्ट वन इज दैट इज पी एंड P implies Q implies Q के साथ, ओके।
So make truth table fast. ओके ना, अभी दिख रहा है सबको बच्चों? अभी दिख रहा है? दैट इज, तो चलो चेक करो, देखते हैं पी के। अभी पहला स्टेटमेंट हम लोगों ने ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं, दैट इज टी टी एफ एफ, क्यू वाला हो जाएगा टी एफ, पी इम्प्लाइज क्यू है टी एफ टी टी, फिर P एंड P इम्प्लाइज Q, दैट इज P और ये P इम्प्लाइज Q में हम एंड देखेंगे। तो एंड में हमको क्या देखना है बच्चों? दो T तभी जाकर T। ओके, तो यहाँ पर देखो T और ये T तभी जाकर T, और बाकी जगह पर F F F। ओके, इसके बाद P एंड P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज क्या है? Q, तो रिटर्न आना पड़ेगा Q के तरफ, इम्प्लीकेशन है। और क्या है इम्प्लीकेशन में? क्या है? सीक्वेंस टी एफ वाला है, टी एफ वाला। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ पर है क्या? यहाँ पर टी एफ नहीं, तो करेक्ट, यहाँ पर क्या होगा? टी एफ, सीक्वेंस क्या है हमारा? टी एफ चाहिए ना, तो ये टी यहाँ पर है क्या? नहीं, तो आंसर आएगा टी, बाकी जगह पर भी नहीं है, दैट इज द टी। हमको सीक्वेंस क्या चाहिए? टी इम्प्लाइज एफ वाला, तो ऐसा कहीं पर भी सीक्वेंस नहीं है। सो हमको यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। ओके, सो जो हमने ऑप्शन ए लिया था वही हमारा पहला वाला लकीली निकल गया है। सो आंसर फॉर द जनवरी 2028 जान के लिए क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नोट डाउन फास्ट। Let's move to the next question. Which was from MSTCT 2018 बच्चों, ठीक है? MSTCT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, इजी है। अगेन
द स्टेटमेंट पैटर्न negation P and Q is logically equivalent to। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे लिख के रखिए। ओके, सो लॉजिकल इक्विवेलेंट का स्टेटमेंट बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सर ऑल ग्रुप तो रन ना हो,